महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सच्ची खुशी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में प्रवचन करते हुए घूम रहे थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन और शिक्षा लेने के लिए आते थे। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और उनका स्वागत करते हुए कहा, हे महामानव, मैं आपके ज्ञान और करुणा के बारे में सुनता आया हूं। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य सिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपको सच्ची खुशी का रहस्य सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जो भी आप कहें, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने राजा से कहा, कल सुबह तुम पूरे नगर में घूमकर उन सभी लोगों से मिलो जो पूरी तरह खुश हैं। उनसे मुझे लाकर दिखाओ, लेकिन याद रहे, जो व्यक्ति दुखी हो वो इस श्रेणी में नहीं आ सकता। राजा ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन अपने सेवकों के साथ नगर की यात्रा शुरू की। खुशहाल दिखने वाले व्यापारी की सच्चाई। पहले राजा एक अमीर व्यापारी के पास गए। व्यापारी के पास सोने चांदी का ढेर था, शानदार घर और नौकर चाकर थे। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर खुश होगा। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम पूरी तरह खुश हो? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरे पास धन है, पर मैं रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मेरा धन चुरा न ले। मेरी खुशी केवल एक दिखावा है। राजा ये सुनकर निराश हो गए और आगे बढ़ गए। किसान की समस्या। फिर राजा एक किसान से मिले। वह अपनी फसल काट रहा था और मेहनती दिख रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं खुश होता, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई। मेरी फसल खराब हो गई है और मेरे बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। मैं केवल अपने दुख छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। राजा ने उसकी समस्या सुनी और महसूस किया कि वह भी सच्चा खुशहाल नहीं है। एक बूढ़ी महिला की पीड़ा। राजा एक वृद्धा से मिले जो अपने पोते के साथ बैठी थी। राजा ने सोचा कि शायद यह अपने परिवार के साथ खुश हो, लेकिन जब राजा ने पूछा तो वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पति और बेटा दोनों चल बसे। मेरा पोता ही अब मेरी आखिरी खुशी है, लेकिन मैं हर दिन इस चिंता में रहती हूं कि उसके बिना मैं क्या करूंगी। राजा ये सुनकर दुखी हो गए और पूरे नगर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से खुश हो। बुद्ध की शिक्षा। शाम को राजा बुद्ध के पास लौटे और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं पूरे नगर में घूम आया, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह खुश हो। सभी के जीवन में कोई न कोई पीड़ा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यही जीवन का सत्य है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं। सच्ची खुशी केवल तभी मिलती है जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने भीतर संतोष और करुणा पैदा करते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो मैं इस संतोष और खुशी को कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने समझाया, पहला कदम यह है कि अपनी इच्छाओं को कम करो। जब हमारी इच्छाएं असीम होती है तो दुख भी बढ़ता है। दूसरा, अपने भीतर करुणा और दया का विकास करो। दूसरों की सेवा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना सच्ची खुशी का मार्ग है। तीसरा, वर्तमान में जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपना जीवन साधारण और दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे राजा ने सच्ची खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इच्छाओं को नियंत्रित करना, संतोष करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना ही खुशी का असली रहस्य है।